हाय, दिस इज आकाश महामना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्म की बात। और अभी अभी फिलहाल मेरी फिल्म आई है ड्राई डे ऑन Amazon प्राइम। तो प्लीज उसको देखिए और सपोर्ट करिए। नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिल्म की बात गेस्ट इन द हाउस शो में। और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं आकाश महामना। जाने माने एक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और रिसेंटली अभी आपने इनको ड्राई डे मूवी जो अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है, इसमें आपने इनको देखा है। एंड इसमें इन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है एंड पूरी फिल्म में उनकी प्रेजेंस है। और बहुत एक कॉमिक वे में उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी। आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आप नोटिस किए बिना नहीं रह पाएंगे। छोटा सा रोल है बट यू विल नोटिस हिम फॉर श्योर। तो आकाश हमारे साथ हैं। इससे पहले आकाश जो है लूडो और एक और मूवी इन्होंने करी थी, द बिग बुल, अभिषेक बच्चन वाली शायद, उसमें। और आपने वेब सीरीज में भी इनको देखा है, कैंडी नाम की एक वेब सीरीज में एक जी मेन कैरेक्टर था इनका, जो ऑलमोस्ट शायद सभी एपिसोडों में उनका रोल था। बहुत अंडररेटेड सीरीज रही है कैंडी भी, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों ने नोटिस किया है। तो आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्म की बात में। थैंक यू सो मच सजीव जी। थैंक यू सो मच मुझे थैंक यू। यहाँ पे बुलाने के थैंक यू आकाश जी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। अच्छा, चलिए हम लोग स्टार्ट अभी, क्योंकि अभी लिए। एकदम ताज़ा ताज़ा टॉपिक ड्राई डे है। तो वो ड्राई डे जी जो है जी। सौरभ शुक्ला डायरेक्टेड मूवी है। सौरभ शुक्ला खुद अपने आप में इतने वर्सटाइल एक्टर हैं एंड उन्होंने लिखा, उसको डायरेक्ट किया है। जितेंद्र कुमार इसमें जी आपके साथ हैं। और ये फिल्म जो है जी काफ़ी एक अलग तरह की फिल्म है, बड़ी मतलब एक एक बड़े अच्छे सोशल टॉपिक पर बात करती है। एंड आपका जो रोल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से आप पूरी फिल्म में एक तरीके से एक आवाज बन जाते हैं जितेंद्र कुमार की फॉर द लेटर पार्ट। एंड देन उसके बाद जी फिर जी आप एक जगह जाके उनकी मदद भी करते हैं क्लाइमेक्स की तरफ। तो काफी जी। अच्छा रोल था, काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तो आपके लिए क्या ब्रीफ रहा, आपने क्या तैयारी करी और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा इस मूवी का? तो मैं स्टार्ट से बताता हूँ। जी। कास्टिंग के प्रोसेस से मतलब पहले ऑडिशन मैंने दिया था। जो उसके फ्रेंड्स थे उनके उसके पार्ट के लिए, तो मैं उसके लिए सिलेक्ट हुआ था। बट मतलब हमारे वर्कशॉप्स हुए। तो वर्कशॉप्स के बाद मतलब मेरे को फिर इसके लिए ऑडिशन करने के लिए बोला, गजेंद्र सिंह के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। ओके। क्योंकि मतलब ये वर्कशॉप्स में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मतलब जो भी उन्होंने करने के लिए बोला था सौरभ सर ने, इम्प्रोवाइजेशंस हैं, ये सारी चीजें हैं, तो वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुई थी। जी। लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली उसके मतलब वो काफी लंबे टाइम स्पेन का शूट था, हाँ जो हाँ। फ्रेंड्स का पार्ट था। तो ओके। आप चाहते हो कि आप पूरी फिल्म में उस जर्नी का पार्ट बने, और ये हम्म। जो गजेंद्र सिंह है इनका तो थोड़ा सा कम था। हाँ तो फिर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, बट फिर मैंने ऑडिशन दिया और फिर मैं सेलेक्ट हुआ इसमें। और फिर क्या मीटिंग वगैरह हुई सर के साथ, रीडिंग हुई, फिर से वापस से वर्कशॉप हुई। तो जब इसका शूट हो रहा था तो शूट के दौरान मतलब इनिशियल डेज में मेरे उतने डायलॉग्स नहीं थे। मतलब उसमें डायलॉग्स थे, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट में काफी सारे डायलॉग्स थे मेरे। अच्छा। लेकिन इनिशियली क्या होता है ना, कि जब आप सेट पे जाते हो तो एक, अगर आपको कुछ परफॉर्म करने का मौका मिलता है विद डायलॉग्स, तो एक सुर सेट हो जाता है कैरेक्टर का, है ना, कि हम्म। आपको इस तरीके से करना है। और फिर मैं जिस तरीके से प्रिपेयर करके गया था कि मैं इस तरीके से कैरेक्टर करूंगा अपना, क्योंकि क्या होता है ना सर, आपने भी अभी तक जिस तरीके से जो भी जर्नलिस्ट वाले रोल देखे होंगे, तो उसमें एक इंफॉर्मेशन पास करते हैं ये लोग, और हम्म। अपना कुछ भी मतलब छोड़ के, बहुत कम एक्टर्स छोड़ के जा पाए हैं। तो मैंने वो सोचा कि अब जैसे मैं इसके फ्रेंड का पार्ट करता गन्नू के, जो हम्म। जीतू भैया के, हम्म। तो मैं ज्यादा इंप्रेशन छोड़ सकता था। लेकिन फिर मैं वही सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि ओके। मैं इसको थोड़ा सा कुछ कर, उसमें अपना एलिमेंट भी डाल पाऊं, और डायरेक्टर्स मेरे से कुछ नहीं बोले, सौरभ सर, कि मतलब मैं उतना, मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि सारे मतलब मास शूट हो रहा था, जितनी भी कास्ट है उन सबके साथ शूट हो रहा है। तो मैं कुछ भी इम्प्रोवाइज कर देता था, क्या बोलते हैं, हम्म। मतलब कैरेक्टर के हिसाब से। तो ओके। सुर सेट सेट ही नहीं हो रहा था मेरा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन एक सीन लगा। ओके। तब जाके मैंने सर से बोला कि सर मैं इस तरीके से इसको करना चाहता हूँ। तो सर ने बोला कैसे करेगा बता। तो मैंने सर को करवाया, तो मैं ठीक है। तो फिर सर ने, मैंने फिर वो परफॉर्म किया। फिर वहां से थोड़ा सा सुर मेरा स्टार्ट हुआ करने के लिए। हम्म। और एक्सपीरियंस तो इसमें बहुत ही अलग तरीके के थे मेरे, क्योंकि क्या है कि इनमें कॉन्वर्सेशनल नहीं था कुछ भी। एक सीन हाँ था जो जीतू भैया के साथ था, हाँ। बाकी का जितना भी था वो मेरे बाइट्स ही थे ऑलमोस्ट, हम्म। सारी हम्म। पूरी फिल्म में।
हाँ तो जी। उसमें क्या होता है ना कि आप ही को परफॉर्म करना है, उसमें रिएक्टिव नहीं हो सकते आप उतने हाँ ज्यादा, हाँ। क्योंकि अब कॉन्वर्सेशन होती है तो आप रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी आपके को एक्टर हैं उनके डायलॉग्स पे। लेकिन इसमें फिर तो वो थोड़ा सा अलग भी था। और कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट मिल जाती थी। हाँ। ठीक है, तो अब लेकिन मैं अब जिस तरीके का स्टाइल बना के गया था इस कैरेक्टर का, अब उसमें क्या है कि बड़े हिंदी के शब्द बहुत ज्यादा वो स्ट्रेच कर करके बोल रहा है अच्छा। जो पत्रकार है हाँ ना। तो वो, क्योंकि फिर मेरा अगर वो इम्प्रोवाइज करने की चीज आ जाती थी ना, तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता था। तो मुझे, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म प्रोसेस इतना अच्छा था ना सौरभ सर का, कि वो हम्म। मुझे फील ही नहीं हुआ। वो चीज ओके। मतलब काफी मैंने भी एज ए फिल्म, मतलब फिल्म के अंदर बीइंग एन एक्टर काफी ग्रो किया, क्योंकि मैं हम्म। ये चीज मुझे लगता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सौरभ सर ने ये चीज क्या मेरे अंदर, मतलब मैंने खुद से डिस्कवर करी सौरभ सर के थ्रू। जैसे कि एक दिन क्या हुआ था कि एक सीन मतलब लगा दिया मेरा, ओके। ये हम भोपाल के पास एक जगह है, वहां पे शूट कर रहे थे, नरसिंहगढ़ नाम से। तो वहां हम्म। के भरे बाजार में कोई मुझे कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब ब्लॉकेज नहीं दिया गया कि क्या कहते रोड पे आप ट्रैफिक व्रैफिक रोकें। सर ने बोला तुझे को यही करना है, अब तू देख ले कैसे करेगा। ओके। मैंने कहा ठीक है सर, ये भी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। तो हाँ। और फिर वही पे ऑन द स्पॉट, अब सर ने जो स्क्रिप्ट दी थी वो वही ऑन द स्पॉट चेंज भी कर दी, कई सारे हम्म। चेंजेस कर दिए। अब मैं थ्रू आउट उसको क्या कहते हैं रिकॉल भी कर रहा हूँ, और मुझे परफॉर्म भी करना है, और मैं जो एक स्टाइल सोच के गया था कि मैं इस तरीके से करूंगा इसको, तो वो सारी चीजें हैं। तो जो इसकी जर्नी रही वो बहुत मजेदार रही। और उस दिन हाँ। तो इतना थ्रिल हो गया कि मतलब शॉट खत्म हुआ, खुश थे हम लोग सारे लोग, और मैं चला गया था, और सेकंड यूनिट कहीं और चल रहा था। तो फिर कोई एक बंदा आया, तो उसने सौरभ सर से उसने बोला कि सौरभ सर बुला रहे हैं। तब जाके उस दिन मेरी बात हुई सर से कि सर मतलब कैसा रहा और किस तरीके से। ओके। तो सौरभ सर तो खुद इतने अच्छे एक्टर हैं, जब भी वो बात भी करते हैं तो बड़ा मतलब मजा आता है उनको सुनने में। तो एज अ डायरेक्टर वो कैसे है, मतलब क्या एज एन मतलब डायरेक्टर, क्या वो बहुत अलग तरीके से अपने एक्टर को ट्रीट करते हैं या एक्टिंग करके बताते हैं, कैसे इनका एक्सपीरियंस रहता है? नहीं, मैं ये तो नहीं बोलूंगा एक्टिंग करके बताते हैं। फर्स्ट पहले मैं भी कंफ्यूज था कि सर मतलब क्योंकि सबसे पहले अगर आपको कोई फिल्म मिलती है तो आप सबसे पहले उस डायरेक्टर को सर्च करते हैं, गूगल करते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है ना। और जी। मैंने भी वही किया। तो सर की एक पहली फिल्म थी कोई मुद्दा द इशू हम्म। करके, वो मैंने हम्म। देखी। तो वो इतना मतलब प्रभावशाली नहीं थी। तो मैंने क्या सर के इंटरव्यूज देखे, तब मुझे पता चला। चार पांच काफी लंबे लंबे इंटरव्यूज हैं सर के, जीना ऐसी का नाम है, लल्लन टॉप का एक इंटरव्यू है। तो वहां से मुझे पता चला कि यार इनको तो जो डायरेक्शन में ही इंक्लाइन नहीं है एक तरीके से बचपन से ही। उसमें एक उन्होंने वाक्य बताया था सर ने कि बचपन में इन्होंने स्कूल में फोटोज मतलब जोड़ के और उसमें कुछ म्यूजिक या गाना जोड़ के एक वीडियो बना दी थी। तो उस अच्छा। बदले में वहां से था। तो मुझे मुझे लग रहा था कि ये मतलब लोग डायरेक्ट कर लेते हैं एक टाइम के बाद, आने के बाद तो हो सकता है ऐसा कर रहे हो। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा पता चला कि सच में ये बंदे डायरेक्टर बनना चाहते हैं, और मेरे सर से इस बारे में बात भी हुई। और जो इनका जो प्रोसेस था, प्रोसेस इनका बहुत अच्छा था। मतलब किसी शॉट में सिर्फ हमारे एक्सप्रेशंस भी होते थे, तो उस शॉट के अंदर भी सर क्या बोलते हैं काफी इनपुट्स देते थे अपने। नहीं ये इस तरीके से है, यहाँ पे ये इस तरीके से रिएक्ट करना है। तो ओके। बहुत, और मतलब मुझे इतना मतलब होता है कि सौरभ सर इतने लेजेंडरी एक्टर हैं। हम्म। तो मुझे बट फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि यार डायरेक्टर कैसे होंगे, वो वाली चीज एक होती है। बट बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। मतलब वो मेरे जैसे एक्टर को इतनी फ्रीडम देना कि मैं अपने तरीके से वो कर पाऊं। और बिल्कुल। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मतलब कुछ लाइंस जो हैं वो पहले स्क्रिप्ट में थी, फिर वो हटा दी गई। तो मैंने सौरभ सर से पूछा कि सर इनको मैं कर सकता हूँ क्या। तो फिर उस सर ने बोला कैसे करेगा बता। उनको करके दिखाता था, और वो लाइंस फिर उन्होंने रखी और वो शूट किया, वो फिल्म में भी। तो अच्छा। इस तरीके की फ्रीडम देते हैं सर सौरभ सर। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अपने बारे में कुछ हमें बताइए। हम ये तक इतना तो जानते हैं, पूरे मतलब हर जगह अवेलेबल है ये बात तो, कि आप दिल्ली में एनएसडी, शायद एनएसडी से किया था आपने, या श्रीराम नहीं नहीं सेंटर सर, से? मैं श्री राम सेंटर से हूँ, श्री श्रीराम राम सेंटर से। सेंटर से। तो वहां से आप जी। निकल कर फिर आप मुंबई आए। लेकिन थोड़ा सा और बताइए अपने बारे में, कि ये एक्चुअल जो एक्टिंग की जर्नी है, ये कैसे इंस्पायर्ड होके आप एक्टिंग में आए, और थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर मतलब ऐसे मुझे बचपन से तो एक्टर कभी बनना ही नहीं था। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। मैं
थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं एक्चुअली था इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। अच्छा। मतलब मैं आईटी की कोचिंग करता था कोटा में, नहीं, बाई और फेस भी मैंने आप 3 बड़े साल स्टूडियस लगते हैं। मुझे कोई राइटर भी बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है सर। तो बट वहां पे फिर मैंने निफ्ट का एग्जाम दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो अच्छा। फिर मैं वहां चला गया 4 साल। और फिर वहां पे हमारा एक फ्रेंड हुआ करता था, उत्कर्ष, उसने स्ट्रीट प्ले में नाम दे दिया। मैंने तो आज तक थिएटर का नाम भी नहीं सुना था। अच्छा। वहां से फिर हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, 7 लोग थे, सूरज, सोहम, निवेदित, उत्कर्ष, कंदर, शिखर, और सारे लोग थे हम लोग। तो वहां से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर थिएटर में मैंने धीमे धीमे इंटरेस्ट लेने लग गए, और स्ट्रीट प्ले हम लोग करते थे। काफी अप्रिसिएशन मिलता था, अलग अलग कॉलेजेस में करते थे। गांधीनगर गुजरात में मेरा कॉलेज था, और आईआईटी, डीआईआईसीटी, और धीरू भाई अंबानी कॉलेज, निर्मा यूनिवर्सिटी, आईआईएम अहमदाबाद, इन सब जगह पे फिर हम लोग जीतने लग गए। कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे। छाप नाम का हमारा एक थिएटर ग्रुप था, जो हमने ही मैं वन ऑफ द फाउंडर मेंबर था उसका। ओके। और फिर वहां से मेरा इंक्लिनेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। मैं हमेशा से नीचे से फर्स्ट आता था। बट यहाँ से मुझे लगा कि ये कुछ एक ऐसी चीज है जो मुझको करने में भी मजा आ रहा है, और मुझे कुछ मिल भी रहा है इससे। ओके। तो मेरा एक फ्रेंड है सूरज, उसने मुझे बहुत पुश किया कि भाई तू थिएटर ही कर सकता है, और तू आगे एक्टिंग ही परस्यू कर। तब ओके। जाके मैंने फिर कॉलेज में फिल्म्स देखना स्टार्ट किया, और थिएटर करना स्टार्ट किया। कॉलेज के जो कॉलेज फेस्टिवल्स होते थे उसमें गए हम। तो एक बार हमारे सीनियर थे संदीप शिखर सर, जो ऐसा श्रीराम सेंटर से हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। उनसे पता चला कि श्रीराम सेंटर का नाम का एक कॉलेज है। तब मैंने एनएसडी पता था, क्योंकि इंटरव्यूज देखते थे एक्टर्स के, तो एनएसडी और श्रीराम सेंटर में फिर दोनों के फॉर्म भर दिए मैंने। अब मुझे पता नहीं था कैसे प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि कभी स्टेज प्लेस हमने किए नहीं थे, हम लोग सिर्फ स्ट्रीट करते थे। तो मैं तो, मतलब मैं आपको एक बार बताऊं कि मेरे जो निफ्ट के बैच में 26 लोग थे, 26 में से 25 प्लेस थे, एक बच्चा रह गया था, वो मैं था, क्योंकि मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था। मैं डायरेक्ट अपना बोरिया बिस्तर उठा के दिल्ली चला गया था, जहां मैंने ओके। 2 ही फॉर्म भरे थे, एनएसडी और श्रीराम सेंटर। तो एनएसडी हम्म। में तो मेरा नहीं हुआ। तो मैं श्रीराम सेंटर गया, फिर बाद में उसमें मेरा हो गया था। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहां ओके। पे थिएटर किया, काफी अच्छे गुरु मिले। फिर उसके बाद मैंने श्रीराम सेंटर में 2 साल एक्टिंग कोर्स करने के बाद फिर मैंने रेपेटरीज ज्वाइन की। फिर मुझे श्रीराम सेंटर में हमारे मेरे गुरु हैं हैप्पी रंजीत सर, वो मिल गए थे। तो उन्होंने उनके साथ काफी थिएटर किया, तो उन्होंने बहुत सिखाया है। अभी भी मैं उनके साथ मतलब हूँ, अच्छा। उनके साथ ही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर ये दिल्ली में ऑडिशंस देना, छोटे छोटे वीडियोस, और ये सारी यूट्यूब के लिए लोग बनाते हैं वो सब करना। और हर चीज के ऑडिशन देने चले जाते थे, क्योंकि अल्टीमेटली पता था कि गोल यही था कि करना तो यही है, मीडिया ही करना है। हम्म। मतलब थिएटर में दिल से करता था, मतलब जितना हो सकता था उतना करता था, लेकिन क्लियर था मैं कि मुझे करना मीडिया ही है, ये हम्म। मुझे क्लियर था। तो लेकिन हाँ, थिएटर तो फर्स्ट लव है सर। तो राइट, ये राइट। रहा मेरा। ठीक है, तो मुंबई आए तो आपने, आपकी शायद पहली फिल्म लूडो थी। छोटा सा रोल था, लेकिन मुझे लगता है कि जी एक्टर बहुत बड़े थे, अनुराग बासु जो है ना, बहुत जाने माने। जी जी तो जी जी, बहुत बढ़िया। वो रोल कैसे मिला, और एक्सपीरियंस उसका भी थोड़ा सा बताइए, लूडो का भी। इट्स अ वंडरफुल मूवी, मतलब अब मुझे लगता है हाँ कि वो सर। एक ऐसी फिल्म है जो आने वाले समय में याद की जाएगी एज ए क्लासिक। अभी शायद लोग उसकी जी वैल्यू जी नहीं समझ बिल्कुल। रहे। जी जी जी। जी जी। तो नहीं, बताइए उस कुछ। टाइम पे भी काफी अप्रिशिएट हुई थी वो फिल्म, और मतलब मेरा बहुत छोटा सा पार्ट था। एक्चुअली मतलब टेक्निकली देखा जाए तो वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, लेकिन मैं उससे पहले दिल्ली में भी काफी 2-4 काम कर चुका था। अच्छा। तो लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, ऐसा कुछ सीन था। तो वो मेरा बॉम्बे का आने के बाद, क्या कहते हैं, पहला काम था बॉम्बे आने के बाद। तो हम्म। वो फिल्म, जो अनुराग बासु सर रहते हैं, उनका बड़ा डिफरेंट प्रोसेस रहता है कास्टिंग का। हम्म। हम्म। उसमें एक तो पहली बात तो, वो जो स्क्रिप्ट होती है कास्टिंग डायरेक्टर्स को नहीं मिलती है। कास्टिंग डायरेक्टर्स पहले लुक देखता है, फिर वो हम लोगों को सेट पे भेजा था। सेट पे जाके हम लोगों को एक स्क्रिप्ट मिली। स्क्रिप्ट 4 लोगों की स्क्रिप्ट थी, 4 एक्टर्स थे उसमें। उन्होंने, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट हम लोगों ने परफॉर्म किया, उसका वीडियो बनाया। वो वीडियो फिर अनुराग सर के पास गया। अनुराग सर ने वो वीडियो देखा, फिर उनको एक्टर्स जो उसमें से चूज करने थे, फिर उन्होंने उनको बोला कि ये लोग हैं, इनको लेके आओ। फिर हम लोग गए उनके पास सेट पे मिलने के लिए, ऑन द जहाँ पे शूट चल रहा था। वहां जाके फिर उन्होंने सेलेक्ट किया। मतलब अगर जो नॉन स्पीकिंग पार्ट भी था ना जिसका,
उसको हम्म। भी इसी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ा था। काफी मतलब बट बहुत ही अलग प्रोसेस था उनका। पूरी राइट। फिल्म में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मैंने आज तक कागज का टुकड़ा नहीं देखा वहां पे। अच्छा। क्या कहते हैं, फिल्म के उसमें शूट में। हाँ हाँ, नहीं ये तो बहुत मशहूर है कि वो बिना स्क्रिप्ट के उन्होंने फिल्म बना ली, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं है क्योंकि फिल्म बहुत ही ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड है। मतलब उसमें 4 स्टोरीज हैं और वो चारों के चारों बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हुई है। तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि बिना स्क्रिप्ट के बनाई होगी, बट ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं इंटरनेट पे भी कि ये बिना नहीं नहीं स्क्रिप्ट के सर, फिल्म मतलब बनी है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं देखी ये, मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस करी है ये चीज, और सच में कोई स्क्रिप्ट थी ही नहीं। जब भी अच्छा। एडी से कुछ पूछते थे कि करना क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं, तो वो बोलते थे कि दादा बताएंगे, दादा बताएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर दादा तो फिर कैमरा लगने के से जब एक्शन होने वाला था उससे बस 2 मिनट पहले बताते थे कि अब ये करना है। तो वो एक चीज होती है ना, क्योंकि हम बीइंग थिएटर एक्टर हम लोग हाँ पूरा एकदम के बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे हाँ या जी। फिर उन लाइंस को थोड़ा डिसाइड कर लेंगे, तो वो हाँ, चीज होती है। बट ठीक है, बट वो एक अलग एक्सपीरियंस था उनके साथ लूडो वाला तो। राइट राइट। अच्छा, कैंडी आपने एक सीरीज करी है, बहुत अंडररेटेड जी सीरीज है जी। मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है, बहुत फास्ट पेस है। मुझे काफी अच्छी लगी थी, बट अच्छा। बहुत अंडररेटेड रही। कुछ इसके रीजंस बताइए क्यों इतनी अंडररेटेड रही और क्यों लोगों तक ज्यादा पहुंच नहीं पाई। और आपका जो रोल था वो काफी प्रोमिनेंट था, मतलब मेरे ख्याल से शायद सबसे मीटी रोल था आपका अब तक के करियर का। तो वो थोड़ा जी जी बताइए सर, उसका भी एक्सपीरियंस कैंडी का। कैंडी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर। और सीरीज क्यों नहीं चली, या मतलब चली तो थी, मतलब उतना नहीं आई थिंक बस क्रिएट कर पाई। उसका सर बहुत बड़ा फर्क आई थिंक ये रहता है कि प्लेटफॉर्म बहुत मैटर करता है। अगर यही हाँ, सीरीज मेरी अगर Amazon प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स पे रिलीज होती तो इसका एक अलग बज क्रिएट होता। ये लेकिन बात सही। ये सीरीज उस टाइम पे वूट पे रिलीज हुई थी। अभी आई थिंक कुछ 1 साल या 6 महीने पहले ये जियो सिनेमा पे डाली है उन्होंने सीरीज। लेकिन इससे पहले ये सीरीज वूट पे रिलीज हुई थी। एक तो सबसे बड़ा मेन रीजन तो ये है, मेरे हम्म। पास खुद भी इसका कोई वो नहीं था, है ओके। ना। तो मैंने खुद क्या सब्सक्राइब करा था ये वूट हम्म। सीरीज करने के बाद। तो बाकी प्रोसेस बहुत अच्छा था। गौतम किशन चंदानी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कास्ट मतलब मुझे कास्ट किया था। और मैं तो फर्स्ट पहले तो पूरा बिलीव ही नहीं कर पा रहा था इसको कि मुझे पुलिस का रोल क्यों दे रहे हैं ये लोग। क्योंकि मतलब हाँ। मैं आपको पहले बताऊं, मुझे सबसे पहले मैं उस टाइम पे लॉकडाउन में घर गया हुआ था। लॉकडाउन में नहीं, मतलब दिवाली पे घर गया हुआ था। 2020 की बात है ये। तो दिसंबर की, तब मैं घर गया हुआ था। और मुझे इन्होंने एक पेडलर का रोल का दिया, 4-5 दिन का काम था। मैंने कहा ठीक है आप भेजो, मैं कर लूंगा। तो वो मैंने घर पे बना के भेजा कैसे भी करके। तो फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। मैं सर अच्छी है बात है। फिर मैं बॉम्बे वापस आया दिवाली के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि आपको एक प्राइमरी पार्ट के लिए कंसीडर कर रहे हैं। ओके। अब मैंने उससे पहले प्राइमरी पार्ट किया नहीं था। तो हम्म। मैंने कहा यार मेरे जैसे एक्टर को आप प्राइमरी पार्ट कंसीडर कर रहे हो, मैं ठीक है दे देते हैं, होगा तो है नहीं। ये उस टाइम पे ये सोच रहती थी। तो मैं उस टाइम पे मुझे याद है महाबलेश्वर निकल रहा था, तो मेरे एक सीनियर है उनके घर पे था। तो तो उन्होंने बोला कि ठीक है बना देते हैं, तो मैंने ऐसे ही बना के भेज दिया ऑडिशन। तो और मैं महाबलेश्वर पहुंचा हूँ तो वहां पे लिखा हुआ है कि यू हैव गॉट सिलेक्टेड। मैंने अच्छा। कहा अरे ये कैसे हो गया। तो फिर मैं वहां वहां से वापस आया, मीटिंग हुई, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, सारे लोग बैठे हैं, आशीष जो सर जो डायरेक्टर थे, रोनित रॉय, ऋचा चड्डा और मनुषी चड्डा सर लोग बैठे हैं, और मैं वहां पे उनके साथ बैठ के रीडिंग कर रहे हैं। और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा यार मेरे जैसे बंदे को ये सब इंस्पेक्टर बना रहे हैं, ये क्या चक्कर है। और मैं अपने मेजरमेंट देके बैठा था, और यूनिफॉर्म तक उन्होंने सिलवा के रखी हुई थी। ओके। फिर मुझे राइटर्स ने बोला कि सर आपको क्या कहते हैं बना रहे हैं। फिर मैंने अपने आप पे बिलीव करना स्टार्ट किया। मैंने कहा जब ये मेरे अंदर सब इंस्पेक्टर देख रहे हैं तो मैं क्यों ना देखूं। सही है। तो वहां और फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार नहीं, मतलब ऑर्गेनिकली भी आप अचीव कर सकते हो मुंबई में। जैसे काफी रूमर्स हैं कि कॉन्टैक्ट्स और इनके साथ ही किया जाता है। तो मुझे बिलीव होना स्टार्ट हुआ कि नहीं नहीं, अगर आप और मैं अब जैसे, और दूसरी चीज ये थी कि एक मेरे लिए अचीवमेंट ये भी था सर कि मुझे कॉमेडी से हट के देखा उन्होंने। हम्म। मतलब कि एक तो क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर, ऊपर से कॉमेडी नहीं है, सीरियस हाँ पार्ट था। और हाँ इवन मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बोला कि हम तेरे को कभी भी सब इंस्पेक्टर नहीं कास्ट करते। हाँ। मैंने कहा फिर तो ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। तो बहुत अच्छा था हाँ। प्रोसेस, उसका भी बहुत अच्छा प्रोसेस था। गुड गुड। अच्छा, आपने बहुत सारे ऑडिशंस दिए होंगे, कोई ऐसा जी वियर्ड सर। एडिशन ऑडिशन बताइए जो बहुत वियर्ड रहा हो आपके लिए। वियर्ड ऑडिशन, अब मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं, शेयर कीजिए, कोई मैं बात जब
नहीं, मैं आया था जब मुंबई, तो क्या कहते हैं, तब क्या होता था ना कि वॉक इन्स बहुत होते थे। हाँ। तो मेरी बीएड यहाँ तक हुआ करती थी उस टाइम पर। तो आप थिएटर में होते हो तो आपको इन लुक्स और इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं जाता। आपका सिर्फ इस पे ध्यान जाता है कि आप कैसा अभिनय कर रहे हो और किन लोगों के साथ कर रहे हो। हाँ। तो मैं यहीं आराम नगर करके एक जगह है मुंबई में, वहां पे मैं घूम रहा था अपने दो तीन फ्रेंड्स के साथ। तो क्या बोलते हैं, उन्होंने उन्होंने बोला कि नॉट फिट, नॉट फिट, फिट। मुझे बुला लिया ऐसे करके, मैं खुश अच्छा। हो गया, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ऑडिशन के लिए तो फिट हुआ कम से कम। फिर उसके बाद अंदर गया तो कुछ एशियन पेंट या कुछ किसी चीज का ऐड तो था, वो उसमें वो दीमक ढूंढ रहे थे। अच्छा। मतलब दीवार पे जो दीमक लग जाता है वो ढूंढ रहे थे और ऐसे दीवार पे चिपक के कुछ डायलॉग बोलना था। और और मैं अंदर देख रहा हूँ कि 25-30 क्या कहते हैं एक्टर्स बैठी हुई थी। हाँ। और उनके सामने वो ऑडिशन देना था। और मैं दीमक बन रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ यार कि ये मैं, मेरा जिस तरीके का लुक है और मैंने अगर ये कर दिया तो ये मैं फेमस हो जाना है। मैंने कहा मुझे इस तरीके का काम नहीं करना। फिर मैंने उनसे बोला कि मैं 2 मिनट में आया भी, और मैं जो भागा हूँ वहां से, फिर नहीं आया मैं वापस। तो वो बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे एक दो इंटरेस्टिंग। और भी एक्सपीरियंस ऐसे हुए थे, बट है, बट मजा राइट। आता था सर। अच्छा, स्टेज पे आपने काफी परफॉर्म किया है, कभी ऐसा हुआ है कि कोई लाइन आप भूल गए हो और उसके बाद फिर आपने उसको मैनेज भी कर लिया हो किसी तरह से? हाँ सर, मैं काफी रिहर्स करके जाता हूँ, तो ऐसा तो मतलब एक बार स्ट्रीट प्ले में हुआ था दिल्ली, हम परफॉर्म करने आए थे डी यूनिवर्सिटी के कोई फेस्टिवल में, तब हुआ था थोड़ा सा ऐसा कुछ तो। बट वो, अब उस मोमेंट को मैं याद नहीं रखना चाहता हूँ। तो वो मैं कुछ तो कर दिया था, उसके बाद मैंने कुछ लाइन इम्प्रोवाइज कर दी थी। बाकी इस एक बार स्टेज में भी हुआ था ऐसा, वो मेरा सबसे खराब परफॉर्मेंस भी था और सबसे खराब एक्सपीरियंस भी था। हम लोग अगरतला गए हुए थे एक शो के लिए, हम शो, वो डिटेल अब छोड़ दो, आपके क्या डिटेल में बताऊं। लेकिन वो मेरा बहुत, मेरा मतलब अगर मैं वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, मतलब कोई भी एक्टर हो जाएगा अगर वो राइट, राइट। परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो वो मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। हम्म। क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ ये रिहर्सल भी था और भी बहुत सारी चीजें, तब मैंने सोच लिया था कि मैं ये, मतलब इसीलिए मैं बॉम्बे जब शिफ्ट हुआ तो मैं थिएटर मतलब करना उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग 15 दिन में थिएटर कर देते हैं या हम्म। 12 दिन में थिएटर कर देते हैं, तो मेरे से नहीं हो पाती है 15 दिन में 12 दिन में एक्टिंग। तो ओके। मुझको तो जैसे दिल्ली में जो प्रोसेस होता है 2-2.5 महीने, वही चाहिए होता है कि कम से कम इतना तो लगाओ, और यहाँ पे इतना किसी पास टाइम है नहीं बॉम्बे में। यहाँ लोग फ्री रहते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम फ्री हैं तो हम अपने टाइम यूटिलाइज करने के लिए थिएटर कर लेते हैं। तो हाँ। मेरा वो ट्रैक नहीं है। मैं राइट। मतलब एक्टिंग को काफी अलग नजरिए से देखता हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने यहाँ टाइम पास करने के लिए एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं एक्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं हाँ। कर रहा हूँ। तो मुझे अगर अच्छी एक्टिंग करने का कहीं पे भी मौका मिलेगा तो मैं वहीं करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं अपना टाइम पास करने के लिए थिएटर करूँ, तो वो मेरा नहीं रहा है। ओके, ग्रेट। तो कोई आइकॉनिक कैरेक्टर अगर आपको प्ले करना हो अपने लुक के अकॉर्डिंगली, जैसे आपकी लुक है, जैसे आपका फेस कट है, तो कौन सा आइकॉनिक कैरेक्टर में आप अपने आप को देखना चाहेंगे? कोई भी लिविंग और डेड हो सकता है कैरेक्टर। सर मैंने ऐसा सच में कभी नहीं सोचा कि मैं किस तरीके का कैरेक्टर करूंगा, बट हाँ मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मैं जो भी कैरेक्टर करूँ थोड़ा डिफरेंट करूँ, उसमें शेड्स हों कई सारे, ओके। है ना। अभी जैसे कि ये जो गजेंद्र सिंह वाला जो ड्राई डे रिलीज हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे कि मेरा स्पीच का पैटर्न सेम है ऑलमोस्ट हर हाँ। जगह पे। हाँ। लेकिन क्या बोलते हैं, मैंने कोशिश करी कि मैं 2-4 जगह थोड़ा अलग दिख पाऊं। जैसे वो हम्म। जहाँ पे वो श्लोक बोल रहा है तो वो थोड़ा अलग दिख रहा है, और जहाँ पे वो सीरियस है तो वहां थोड़ा अलग दिख रहा है। तो वो मेरी कोशिश रहती है, मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं ये कैरेक्टर करूंगा या फिर इस तरह के कैरेक्टर करूंगा। लेकिन हाँ, एक थोड़े से डिफिकल्ट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी एक इंडिपेंडेंट फिल्म की थी तो उसमें काफी शेड्स थे कैरेक्टर के अंदर। वो ओके। काफी चैलेंजिंग रोल था, मतलब अभी तक मैंने ऐसा कैरेक्टर किया ही नहीं। हम्म। तो वो इस तरीके के कैरेक्टर जिसमें डेप्थ हो, और मतलब आपके पास टास्क को करने के लिए कि आप, मतलब आपकी रेंज से थोड़ा सा दूर हो, मतलब हम्म। क्योंकि अब जैसे चैलेंजिंग कि हो। मेरे को हाँ चैलेंजिंग हो, जैसे कॉमेडी रोल्स मेरे को बड़े ही क्या कहते हैं लोग दे देते हैं, क्योंकि वो पर्सनालिटी या उस चीज से रिलेट करके। हाँ। लेकिन मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉमेडी से मतलब भागता तो नहीं हूँ, ये नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड कर पाऊँ कि हम्म। मुझको कुछ और अलग से, क्योंकि मैं
क्योंकि कहीं ना कहीं वो कभी जब जब आप पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हो ऑन स्क्रीन, तो वो कंफर्ट जोन आ जाता है एक्टर्स के अंदर, और फिर आई थिंक उनका ब्रेड बटर भी फिर उसी से चलने लग जाता है। तो मैं वो कंफर्ट नहीं चाहता हूँ अपने साथ। मैं ओके। चाहता हूँ कि अपने आप को कीप ऑन चैलेंज देता रहूं, कि ताकि मैं एक्सप्लोर भी कर पाऊं एज एन एक्टर। क्योंकि सिर्फ स्क्रीन पे देख के खुश होने के लिए मैं एक्टिंग शायद पहले कर रहा था जब मैं कॉलेज में था, इसलिए मैं गया हुआ। लेकिन अभी मेरा वो गोल नहीं है कि मुझे स्क्रीन पे देख के बहुत मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है, लेकिन मैं अगर कुछ डिफरेंट या अलग करता हूँ तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। तो मैं वो हम्म। नहीं चाहता कि इस तरीके से करूं। गॉट इट। अच्छा, कोई एक्टिंग टिप्स आपको बहुत लोगों ने दी होगी, आपके जो गुरुज रहे होंगे जो भी, तो कोई जी जी। स्ट्रेंजस्ट एक्टिंग टिप बताइए जो बहुत आपको सुनने में अजीब लगी होगी, लेकिन आपको, आपने जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपको लगा कि हाँ यार ये तो बहुत कमाल की टिप है। तो कोई ऐसी टिप याद आ रही है? मतलब कमाल की टिप जो सच में कारगर साबित हुई हो, या फिर वो टिप किसी काम की नहीं है, वैसी टिप पूछ रहे हैं नहीं, आप? जो कारगर हुई है। कारगर तो हुई है सर वो। एक्टिंग टिप तो जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, बट उन्होंने ये एक जो सबसे बड़ी टिप जो ऑलमोस्ट सारे लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं रिएक्ट करो, एक्ट मत करो, ओके। जस्ट रिएक्ट इट। जैसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, तो वो मैं जस्ट रिएक्ट कर रहा हूँ जो आप सवाल हम्म। पूछ रहे हैं, मैं एक्ट नहीं कर रहा। ओके। एंड ये आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में? कोशिश तो करता हूँ सर, लाइफ में लाइक, नहीं, क्या है मतलब जो जो क्या भी क्या एक्टिंग रोल्स में मिलते हैं उस बेसिकली? तरीके से। जी जी बिल्कुल, एक्टिंग में मतलब करता हूँ कोशिश। क्योंकि सर वो क्या है ना कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये करता हूँ, क्योंकि क्योंकि एक प्रोसेस होना भी ना, फिर वो मोनोटोनस हो जाता है काफी। हम्म। मोनोटोनस हो जाता है, एक प्रोसेस होना भी नहीं जरूर, मतलब एक प्रोसेस होना तो चाहिए, लेकिन उस प्रोसेस को भी आपको ब्रेक तोड़ते करना। रहना जरूरी है, नहीं तो फिर आप क्या बोलते हैं एक ही तरीके का करने लग जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो जरूरी नहीं है कि प्रोसेस होना ही चाहिए, प्रोसेस आपको तोड़ते रहना चाहिए हो, और आपको चैलेंज देना चाहिए एज एन एक्टर अपने आप को। जैसे कि मैं मतलब मैं कोशिश करता हूँ, जैसे ये वाला जो कैरेक्टर था मुझे पता था कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और हो सकता है ये फेल भी हो जाए, क्योंकि हम्म। काफी स्टाइलाइज्ड किया मैंने इसमें। हाँ। लेकिन स्टाइलाइज्ड में मतलब जो एक्टिंग के उसमें पैरामीटर में उसका नाम है, लेकिन मैं मुझको नहीं लगता ये स्टाइलाइज्ड है, क्योंकि ये हो सकता है कि एक स्मॉल टाउन में जो बंदा रहता हो उसका मतलब वो उसका रियलिज्म हो, ये जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि ये स्टाइलाइज्ड हो। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, आप मतलब अपने तरीके से भी चीजों को देख सकते हैं, उसमें कोई एक बिल्कुल। पैटर्न नहीं होना चाहिए। हाँ, वो आपने सही कहा, क्योंकि स्मॉल टाउन का जर्नलिस्ट है जो अपने ही इलाके की खबरें देता है, तो ऑब्वियसली वो हर खबर को बहुत एक्साइट होके और बहुत ज्यादा थोड़ा लाउड होके प्रेजेंट करना चाहेगा, और आपने वैसे किया है उसके अंदर ना, और बहुत अच्छे तरीके जी से। तो जी। वही मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपने निकाला है उस चीज को। थैंक यू सर, अम, थैंक यू। अच्छा, कोई ऐसा सीक्रेट टैलेंट या हिडन स्किल जो अभी तक आपकी दुनिया के सामने नहीं आई है? ऐसा तो सर क्या सीक्रेट टैलेंट बताऊं, मतलब दुनिया के सामने मैं वैसे तो ज्यादा दिखाई नहीं हूँ अभी तक, तो शुरुआती है, लेकिन ऐसा क्या ही है मतलब, कुछ नहीं है सर ऐसा। मैं स्केटिंग करता था, अच्छा। बट मैं अपने पहले पहले प्ले में ही स्केट्स पहन के क्या कहते हैं स्टेज पे चला रहा था स्केट्स, तो ऐसा वो भी नहीं है कि लोगों को वो छुपा हो, वो भी दिख गया, तो वो भी दिख ओके। गया है, तो ऐसा कुछ तो नहीं। अच्छा, पढ़ते हैं आप किताबें वगैरह काफी? सर अभी थोड़ा सा कम हो गया है पढ़ना, अभी काफी कम हो गया है पढ़ना। ओके, बट हाँ कोई मतलब फेवरेट कुछ बुक? पुराने जो क्या कहते हैं कुछ पुराने प्लेज हैं, वो मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ। क्या मतलब वो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं ज्यादा ज्यादा कंटेंट भी कंज्यूम नहीं कर पाता हूँ। पुरानी फिल्म्स और पुरानी चीजें जो करी हुई हैं उन्हीं को मैं वापस से देखता रहता हूँ, तो उनसे मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं। ओके। कोई ऐसा गाना जिसको आप लिप सिंक करना चाहें ऑन स्टेज? ऑन स्टेज तो मैं गाने से तो मैं सर हमेशा बचता रहा हूँ लेकिन लूडो लूडो फिल्म में एक गाना गाया था, ओ बेटा जी ओ बाबू जी। हाँ, गाना गाया था, आपने गाया था? मतलब हम सब ने ही गाया था वो गाना, मतलब अच्छा अच्छा। जितनी आपने ओ बेटा जी ओ बाबू जी गाना आपने शायद सुना हो। नहीं नहीं, लूडो का सुना है काफी मैंने वो भी वो, हाँ हाँ, काफी बिल्कुल फेमस बिल्कुल। हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो वो गाना तो हम लोगों ने गाया था, अच्छा, क्या वो आप लोगों मतलब ने लिपसिंग की रियली वहां पे गाया था फिल्म के अंदर भी? फिल्म की, मतलब लिपसिंग तो लिप सिंक करी नहीं थी, की अच्छा थी, अच्छा, गान ओके। प्रॉपर गाना ही गाया था, लेकिन वो हाँ। ऑडियो बाद में वो जो उनका जो भी प्रॉपर होता है वो उन्होंने लगा दिया था। अच्छा अच्छा। ओके ओके।
2 लाइन सुना सकते जी हैं? सर। ओ बेटा जी। अरे सर, मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम, कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम, नरम गरम। क्या बात है, अरे इतना अच्छा ये गाते हैं लाइन आप। था। वैसे भी जो स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, आई थिंक वो सब सिंगर हो ही जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टेज में कभी ना कभी तो गाना पड़ता ही है। हाँ सर, कोरस होता है कभी कभी काफी सारा, और फिर मतलब हमारे जो कोर्स में क्लासेस, जो एसआरसी में जो मतलब क्लासेस भी होती हैं, तो उसमें हमारा सिंगिंग होता है, बट मैं उतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ, मैं तो बेसुरों में से आता था। बाकी बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स थे जो वहाँ पे थे, हमारी मेरे जो बैचमेट थे। ओके आकाश, तो अभी आपका आने वाला क्या क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या चीजों में हम आपको देख सकते हैं 2024 आने में? वाला जो मैं अभी बता रहा था आपको कि एक इंडी इंडी फिल्म की है मैंने, उसको हाँ। हो तो गए 2 ढाई साल, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है वो। ओके। और मतलब मेरा काफी अच्छा उसमें काफी शेड्स है मेरे कैरेक्टर के अंदर। हम्म। तो वो मतलब मैं काफी खुश था जब वो मुझे मिला था उसको लेके। तो वो अभी तो वो फेस्टिवल्स में रन होने वाली है वो फिल्म, अभी आई थिंक इस मंथ कंप्लीट हो जाएगी वो, दिसंबर में। ओके। और वो फेस्टिवल्स में रन करेगी। बाकी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, तो उसमें काफी सारे मतलब फेमस एक्टर्स हैं, मनु ऋषि चड्ढा सर है, नीरज सूद सर हैं, और काफी सारे ऐसे एक्टर्स हैं, मेरे हम्म। को छोड़ के सारे ऑलमोस्ट फेसेस हैं अच्छे। तो वो शॉर्ट फिल्म की थी, वो कई कई फेस्टिवल्स में रन हो रही है, वो आएगी। बाकी कुछ एक दो एड्स हैं, ये सब है सर, अभी तो उतना लाइनअप नहीं है। हम्म। चलिए आकाश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और 2024 थैंक यू आपके सो लिए मच। बहुत ज्यादा बढ़िया जाए, और जितना भी आपने थैंक 2023 यू में सर। किया उससे कहीं ज्यादा आपको प्रसिद्धि मिले, और काम भी ऐसा भी आपको मिले जो जिसमें करके आपको खुद मजा आए काफी, जो आप बता रहे हो, जो बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंजेस आपको आने चाहिए वो चैलेंजेस आए एक्टिंग में, ताकि आप और इम्प्रूव जी। हो। तो थैंक यू सो मच आकाश, आपने थैंक यू समय सर। निकाला, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, मुझे इंटरव्यू करने के लिए, थैंक यू।